बहुत ईमानदारी के साथ एक बात कहने के लिए वहां से छोटे वाले माइक से इस वाले माइक पर आया हूं। दोस्तों, सारी रात से आपने शायरी की हिफाजत की, लेकिन सच पूछिए तो शायरी की हिफाजत अब आप करने वाले हैं, और मुझे शायरी से ज्यादा आप लोगों की समातों पर एतबार है। एक गुजारिश मैंने इब्तिदा में की थी, इरफान सिद्दीकी का शेर, हालांकि शेर आपके समझ में आ जाएगा कि जहां से गुजरे भी तो दरिया से गुजारेंगे तुम्हें, हाथ मत छोड़ना हम पार उतारेंगे तुम्हें। तो इस्तकबाल करें इस महफिल में तमाम शोरा इकराम का। बहुत कीमती शोरा से आपको अभी उनका कलाम सुनना है। हालांकि मैं जानता हूं कि वो तमाम लोग भी आपकी इस तरह से थकी समातों के दरमियान अच्छा पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको साबित करना होगा कि आप बहुत अच्छे सामे हैं, आप उर्दू नवाज हैं, आप तहजीब और जबान के अलम बरदार हैं। अब किसी तशरीह की, किसी तमहीद की, किसी गुफ्तगू की मैं जरूरत महसूस नहीं करता। सिर्फ सुनील कुमार तंग को यहाँ पे आप सबके दरमियान लाना चाहता हूँ। जहां जहां भी बिखरे हुए लोग हैं, ये यहाँ पर बता दें कि हम लोग जनाब जौहर कानपुरी साहब को, ताहिर फराज साहब को, शबीना साहिबा को और हम सब के मोहसिन डॉक्टर कलीम कैसर साहब को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको बताना होगा कि आप जबान और तहजीब के इस जश्न में अभी तक जिंदा और बेदार है। इस वक्त सुनील कुमार तंग साहब से कि वाय और महफिल को थोड़ी सी जिंदगी अता करें। एक भी शख्स इधर से उधर नहीं होगा इंशाल्लाह। और वहां जो अतराफ में मेरे दोस्त खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि आ जाए। जो मुशायरा देखने वाले थे, अभी तक जो हुआ मुझे मालूम नहीं है, मुशायरा अब शुरू होगा। इजाजत है आपकी, आप शेर सुनना चाहते हैं, मैं चलाऊं मुशायरा आगे भरपूर तरीके से, मुझे मालूम हो जाए कि आप मुशायरा सुन रहे थे। इश्क के शोले को भड़काओ कि कुछ रात कटे, दिल के अंगारे को तहकाओ कि कुछ रात कटे, हिज्र में मिलने शबे माह के गम आए हैं, चारा साजों को भी बुलवाओ कि कुछ रात कटे, कोई जलता ही नहीं, कोई पिघलता ही नहीं, मोम बन जाओ, पिघल जाओ कि कुछ रात कटे। इस्तकबाल करो दोस्तों, बहुत खूबसूरत माहौल, बहुत खूबसूरत। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 35-36 घंटे का सफर करके आपके शहर में आपके दरमियान आया हूँ। वादा करता हूँ कि मैं पार उतारूंगा। आप वादा कीजिए कि एक भी शख्स इस महफिल में इधर से उधर नहीं होगा। सुनील कुमार तंग साहब। मैं बिहारी हूं और बिहार में ये मुशायरा हो रहा है। मैं जानता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी दौर का मुशायरा बिहार में बहुत अच्छा होता है। वाह। लोग इंतजार करते हैं कि कब अच्छे शोरा आए और अच्छी शायरी हो। आपने सुना कि जो इस फहरिस्त के नामवर और मोतबर शोरा हैं, अभी वो बाकी हैं। मैं आपका भाई हूं, आपके दरमियान हूं, कुछ शेर पढ़ता हूं और मुझे फख्र है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। अरे क्या कहने हैं सुनील भाई, वाह 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 वाह, यकीनन इसका मुझे फख्र है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, तंज और मिजाज की शायरी करता हूं, ये तो आप जानते ही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं। और डाइस पे जो लोग बैठे हुए हैं, जी सुनील भाई, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि यहां आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ती है। हाजिर करता हूं, पढ़ूं? अगर आप हुक्म देंगे तभी पढ़ूंगा। बताएं दोस्तों, बताएं बताएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिए। कि उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है। वाह। उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। और मेरी आंखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहब। जिधर नजरें उठाता हूं उधर इंसान दिखता है। बहुत अच्छे, वाह 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 सुनील भाई, क्या कहने हैं। जिधर नजरें उठाता हूं उधर इंसान दिखता है। वाह वाह वाह। दोस्तों,
क्या तंज है साहब, वाह वाह वाह। अब यहां से 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारी शायरात जब जब आई तो सबसे पहले उनकी निगाह बाबाओं पर गई। पता नहीं बाबा से वो लोग इतना खतरा क्यों महसूस कर रही हैं। हम बिहारी लोग हैं, हमारे यहाँ के बाबा भी शरीफ हुआ करते हैं। वो बाबा उत्तर प्रदेश के हैं जिन बाबाओं से आपको खतरा है। एक भी बाबा बिहार के नहीं, और बिहार के बाबा जो होते हैं वो खतरा नहीं करते, वो बहुत मोहब्बत करते हैं। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूं, बाबाओं को ज़हन में रखिए। और ये 4 मिसरे बिहार में बाबा नहीं बबुआ होते हैं भाई। क्या कहने हैं सुनील भाई? हाँ जी, देखिए ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिए। कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर है यकीनी हम तुम, वाह 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 वाह, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। वाह वाह वाह, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। दोस्तों लगे हाथों ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, तवज्जो से सुनिएगा। कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बान खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है। वाह, मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई, मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। आइए दोस्तों एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, सुनिएगा। नज्म हाजिर करता हूं। मैं उस माहौल में आया हूं, आप तक पहुंचा हूं जब आने जाने का सिलसिला आपका नहीं रुक रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम बिहार के लोग हैं, ये बड़े शोरा यहां बैठे हुए हैं, और हम आने जाने का सिलसिला अगर लगा के रखेंगे तो मुझे नहीं लगेगा कि अब बिहार में और खास तौर से चंपारण में मुशायरा हो रहा है। इसलिए एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, सुनिए। इरशाद, तशरीफ रखें दोस्तों। आप जी जानते हैं, आपको क्या बताना है। हमारे बिहार से बाहर के जो लोग आए हों उनको मैं बता दूं कि 1 अप्रैल को पूरी दुनिया जिसे मूर्ख दिवस बताती है, उस दिन हम लोग समझदार हुए नशाबंदी कानून लागू करके। अब मैं नज्म पढ़ता हूं कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। और ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा
आग की बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बहुत अच्छे बात। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी। वाह 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 वाह। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। क्या कहने, वाह वाह। दोस्तों, एक नज्म पढ़ता हूं, नज्म का उन्वान है खूबसूरत मशवरा। हमारे 2 जनरेशन के लोग बैठे हैं। अभी मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी आई और उन्होंने कहा कि चच्चा को मैं शेर सुना रही हूं, अगर उनके चच्चा यहां मौजूद हों तो वो भी सुने और हमारे नौजवान दोस्त भी सुने। जी भैया, अब सुनिए, नज्म का उन्वान है खूबसूरत मशवरा। कि एक जवां जोड़ा हुआ एक रोज कश्ती में सवार, झूमते थे पानी के धारे फजाती खुशगवार। शौहरो जन के बगल में जलवागर थी बूढ़ी माँ, नीचे था बहता समुंदर और ऊपर आसमां। बहुत अच्छे। बात में मसरूफ थे बेटा बहू, माँ थी खामोश। उस जवां जोड़े के दिल में आरज़ुओं का था जोश। आगे बढ़ती जा रही थी कश्ती एक अंदाज में, शौहरोजन झूमते थे मस्तियों में नाज में। अधी पीछे पीछे चल रही थीं और भी कुछ कश्तियां, थे सवार उन कश्तियों में सैकड़ों बूढ़े जवां। एक बैक मौसम का जादू कश्तियों पर चल गया, यानी वो बहता समुंदर आंधियों में ढल गया। उस जवां जोड़े की कश्ती बीच में थी बेअमा, जानिबे कश्ती बढ़ी आती थी अंधी आंधियां। खाती थी हिचकोले उस जोड़े की कश्ती बार बार, मौत के आगोश में थे उस सफीने के सवार। अब बचने की सूरत न थी क्योंकि किनारा दूर था, कैसे कश्ती को बचाता ना खुदा मजबूर था। इतने में उस बूढ़ी माँ के दिल में आया ये ख्याल, आंधियों की सद से इस कश्ती का बचना है महाल। उसने बेटे से कहा लेकर बहू को कूद जा, तैर कर अपनी दुल्हन की जिंदगी बेटा बचा। अब मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा क्या डूब कर मर जाऊंगी, मरते मरते मैं बहू बेटे के काम आ जाऊंगी। सास का ये मशवरा सुनकर बहू बोली नहीं, आपके इस मशवरे से राय है मेरी हंसी। आज बूढ़ी माँ को बेटे का सहारा चाहिए, अब बच निकलने के लिए हिम्मत का धारा चाहिए। उसने शौहर से कहा माँ को बचाना फर्ज है, इस कठिन लम्हे में माँ के काम आना फर्ज है। तैर करके आप बूढ़ी माँ को लेकर जाइए, मेरी खातिर आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। तैर करके आप बूढ़ी माँ को लेकर जाइए और मेरी खातिर आप थोड़ा भी नहीं घबराइए। एक को आवाज दूंगी तो कई आ जाएंगे, मैं जवान हूं मुझको तो लाखों बचाने आएंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सुनील कुमार तंग साहब, वाकई तखल्लुस आपका भले ही तंग है लेकिन आप वाकई वसीउल क़ल्ब है, आप कुशादा दिल इंसान है, आप बहुत खुली सोच के मालिक हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इस महफिल में जिंदगी पैदा की।